क्या बात कर रहा है यार, ये सुपर बाइक की सर्विस की है मैंने। ये सर्विसिंग बिल मेरे हाथ में। भाई इतने दाम में तो स्कूटी की सर्विस होती है यार। हैं? मैंने सही जगह कराई ना सर्विस, कावासाकी में ही गया था ना, टीवीएस में तो नहीं चला गया। हेलो एंड वेलकम गाइस। जैसा आप जानते हैं, टाइटल से आप समझ गए होंगे कि मेरी सुपर बाइक निंजा 1100 की फर्स्ट सर्विस कंप्लीट हो गई है। एंड इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा माय फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस एंड द कॉस्ट। तो मैं बताऊंगा फर्स्ट सर्विस में बेसिकली क्या क्या हुआ, क्या क्या काम किया उन्होंने मेरी बाइक के ऊपर। एंड आई ऑल्सो टॉक अबाउट द कॉस्ट एंड आई ऑल्सो टॉक अबाउट द कावासाकी एएमसी और द के केयर विच इज द एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो परचेस के टाइम पे डीलर आपको ऑप्शनल देता है। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं, उससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि फर्स्ट सर्विस मैंने कब कराई। तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। आई नो आई एम लेट टू पोस्ट दिस वीडियो, आई वॉज नॉट फाइंडिंग द टाइम। सो अराउंड 700 किलोमीटर्स, 650-700 के आसपास मैंने कर लिया था। तो उसमें मैंने फर्स्ट सर्विसिंग के लिए बाइक दे दी। एंड फर्स्ट सर्विस में बेसिकली जो मेन चीज़ें होते हैं वो क्या क्या होता है। आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर चेंज होता है कंप्लीटली। इट्स अ सुपर बाइक, तो भले ही आपने आधा किलोमीटर कवर किए हों या 200-300 ही किए हों, बट इसमें टॉप अप और इसको कोई झंझट नहीं रहता। वो पूरा इंजन ऑयल फ्लैश करके चेंज करते हैं विद द इंजन ऑयल फिल्टर। फिर इसमें होता है ब्रेक पैड्स जो रहते हैं आपके, उसके कैलिपर्स ओपन करके ब्रेक पैड्स को स्क्रैप करके सैंड पेपर से उसको ब्रेक क्लीनर से क्लीन करते हैं और स्मूथ करते हैं। फिर आपका एयर फिल्टर जो फ्यूल टैंक के नीचे होता है उसको बेसिकली ओपन करते हैं और चेक करते हैं और एक बार उसको क्लीन करते हैं एंड वापस रिप्लेस करते हैं। देन थ्रॉटल बॉडी अगर ज़्यादा नहीं चली है तो बस ऊपर से इंस्पेक्ट किया जाता है एंड इफ इट इज़ डर्टी तो उसको क्लीन किया जाता है। देन आपके सारे फ्लूइड लेवल चेक किए जाते हैं, उसको टॉप अप किया जाता है अगर कुछ भी कम है। सारे बोल्ट्स, नट्स, स्पेशली आपकी बिकॉज निंजा इज दिस इज अ फुली फेयर्ड बाइक, सो फेयरिंग्स का लूज होने का चांस रहता है प्लास्टिक फेयरिंग्स का, तो उसको भी वो लोग टाइट करते हैं, चेक करते हैं। एक जनरल चेकअप किया जाता है। आपका चेन क्लीनिंग एंड लूबिंग विच इज द मेन, वो प्रॉपर तरीके से किया जाता है, जनरल चेकअप किया जाता है। एंड इट इज कनेक्टेड टू द लैपटॉप थ्रू द पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट, एंड वहां से बेसिकली आपका आरपीएम अनलॉक किया जाता है। दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट थिंग, माइलस्टोन व्हिच इज डन इन द फर्स्ट सर्विस। सो फैक्ट्री सेटिंग 3,500 या 4,000 आरपीएम तक रहती है इंजन की, एंड फर्स्ट सर्विस के बाद उसको पूरा खोल दिया जाता है। तो आप जब स्पोर्ट्स मोड में ले जाएंगे इस बाइक को तो पूरा 11,000 11,500 आरपीएम तक आपकी बाइक ओपन हो जाएगी। तो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द कॉस्ट। तो मैंने बेसिकली कावासाकी का के केयर प्लान लिया हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं दिया, बट दे अलाउड मी टू सी व्हाट वर्क इज डूइंग ऑन द बाइक, सो दैट वाज वेरी गुड। आई कुड नॉट टेक एनी पिक्चर्स और शूट एनी वीडियोस, बट मैं आपको बिल के बारे में बताऊंगा। मैंने के केयर लिया हुआ है विच इज द एएमसी पैकेज विच बेसिकली कवर्स 8 सर्विसेज। सो मेरे बिल में जो मेन चीज़ है उसमें इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है और उसका लेबर का, दैट वाज चार्ज टू मी 0 रुपीज़। एंड जहाँ तक इंजन ऑयल की बात आती है, जो एएमसी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें बेसिकली इनका प्रीमियम इंजन ऑयल कवर्ड होता है, नॉट द अल्ट्रा प्रीमियम वन विच इज बेसिकली यूज फॉर रेस बाइक्स फॉर हाई हीट विस्कोसिटी एंड दैट कैपेसिटी टू बेसिकली वर्क इन हाई हीट कैपेसिटी। तो आप नॉर्मल प्रीमियम वाला ऑयल भी ले सकते हैं, अल्ट्रा प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, बट द एएमसी कॉन्ट्रैक्ट विद के केयर कवर्स ओनली योर प्रीमियम ऑयल। सो प्रीमियम ऑयल जो रहता है वो इस बाइक में बेसिकली जाता है करीब 3.8 लीटर के आसपास, करीब 4 लीटर लग जाता है उसमें। तो दैट कॉस्ट समवेयर अराउंड 700-800 के बीच में एक बॉटल रहता है उसका। तो 4 बॉटल और ये मिला के अराउंड 3,000 हो जाता है। लेबर आप कर लेंगे तो अराउंड 4,000 तक का सिर्फ इंजन ऑयल ही चले जाता है। इफ यू गो फॉर द अल्ट्रा प्रीमियम वन तो उसका 1,200 रुपए का एक बॉटल आता है, तो वो आपका 5,000 तो सिर्फ इंजन ऑयल ही हो जाता है। उसमें लेबर वगैरह आप मिलाएंगे तो वो 6,500-7,000, 6,500 तक उसका लेबर चले जाएगा विद द अल्ट्रा प्रीमियम विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द इंजन ऑयल। तो मेरा एएमसी बेसिकली वही कवर करता था, तो आई वाज नॉट चार्ज फॉर एनीथिंग एंड इट कवर्स योर इंजन ऑयल 4 लीटर का, इट कवर्स योर ऑयल फिल्टर एंड इट कवर्स योर लेबर। तो मतलब आप सोचिए इस बाइक की एक एवरेज सर्विस अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, के केयर नहीं है, एएमसी नहीं, अराउंड 12 से 13,000 तक चली जाती है। तो उसमें से सिर्फ 5,000 रुपए मेरे ऑलरेडी कवर्ड हो गए इन द एएमसी कॉन्ट्रैक्ट, करीब 5,000 विद लेबर। ठीक है। और दूसरी पार्ट जो भी बाकी मैंने काम कराया, ब्रेक पैड्स, एयर फिल्टर क्लीनिंग, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, ठीक है, फ्लूइड का टॉपअप, ये भी मेरे को कॉस्ट नहीं हुआ क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसमें से उन्होंने क्या था, जो मटेरियल सिर्फ जो यूज किया, जो भी क्लीनिंग वीनिंग स्प्रे एंड ऑल दो थिंग्स, सिर्फ उसी का उन्होंने मुझे चार्ज किया, उस पर भी मुझे डिस्काउंट है। ओके। एंड अगर मैं आपको टोटल बिल मेरा यहाँ पे दिखाऊंगा तो
आप यकीन नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द मैजिक नंबर, दिस इज 2455 रुपीज, यस। और इसमें मेरा लेबर है 1886, और बाकी मटेरियल कॉस्ट होता है 570 के आसपास कुछ लगा है। तो और अगर आप देखेंगे कंज्यूमेबल जो है, सिर्फ मुझे उन्होंने जितना मटेरियल यूज किया है उन्होंने बस मुझे उतना ही चार्ज किया। तो बेसिकली आपका ब्रेक क्लीनर, चेन लूब, चेन क्लीनर, तो वो जितना मटेरियल वो यूज करते हैं उतना वो लोग उन्होंने मुझे चार्ज किया है। और लेबर का भी उन्होंने बेसिकली क्या किया है, सॉरी दिस इज द स्पेयर पार्ट, जिसमें जहाँ पे उन्होंने क्लीनर वीनर सब मेरे को चार्ज किया है। तो 4 या 5 टाइप के क्लीनर उन्होंने इस्तेमाल किए। वॉशिंग भी इसमें कवर होता है, एंड वॉशिंग लेबर में जाता है। अगर आप देखेंगे लेबर बिल जो है उसमें भी जो भी इन्होंने मटेरियल यूज किया खाली उसका लेबर चार्ज किया, वॉशिंग का कुछ 400 रुपये लगे। तो मेरा टोटल बिल आया था करीब 2,000 ढाई हजार रुपये के आसपास मेरा बिल आया। तो नो, बिकॉज आई हैव द कावासाकी KKR EMC, तो आगे मेरे जितने भी सब्सिक्वेंट बिल्स हैं दे आर ऑल गोना कम इन द 2.5 to 3,000 रेंज, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो KKR बेसिकली मेरा जो पार्ट कवर नहीं करता है वो है पार्ट्स रिप्लेसमेंट्स, ठीक है। सो KKR विल डेफिनेटली कवर योर इंजन ऑयल, जो इंजन से जितना भी रिलेटेड जो हम चेंज करते हैं ऑयल फिल्टर एंड उसका लेबर कवर कर देता है। प्लस आपके जो मटेरियल्स यूज होते हैं कंज्यूमेबल्स उस पर भी डिस्काउंट मिलता है आपको, एंड लेबर पे भी थोड़ा सा ऑफ मिलता है आपको। सो मतलब ऐसा बनाइए कि मैंने जब KKR लिया तो आई परचेज इट फॉर अराउंड 72,500। तो मतलब करीब 8 सर्विसेज का अगर आप पकड़ते हैं तो 9,000 रुपीज मैंने एडवांस पर सर्विस ऑलरेडी दे दिया है। तो उसके बाद जो भी खर्चा होगा तो वो बैलेंस करके लाइक 2-3 हजार जितना है उतना ही आने वाला है बिल। So my sincere advice to all guys who are buying Kawasaki super bikes, please go for the KKR package. It is very nice, and long run में ये basically इसके दो फायदे हैं। एक तो ये आपको इन्फ्लेशन से बचाएगा, बिकॉज लेबर कॉस्ट बढ़ रहे हैं एवरी ईयर, मटेरियल्स का दाम बढ़ रहा है। सिंस यू हैव ऑलरेडी गिवन सम एडवांस, तो आप सिर्फ वो डिफरेंस पे करोगे एवरी टाइम। एंड दूसरा इसमें क्या रहेगा, ये आपका जो वारंटी पीरियड जो रहता है ना उसको लैप्स होने से बचा लेता है अगर आप लेट हो गए सर्विसिंग के लिए। तो जैसे मेरा फर्स्ट सर्विस का टाइम था विद इन 1 मंथ और 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस, बट मेरा मेरा हो गया था अराउंड 44-45 days हो गया था। तो मैंने तब बाइक दी, तो दे सेड दैट देयर इज अ बफर ऑफ अराउंड 15-16 days फ्रॉम द शेड्यूल डेट ऑफ द सर्विस। सो KKR आपको उसमें भी बचा लेता है। अगर आपने एक्सीड कर दिया सर्विस टाइम तो आपको थोड़ा सा ग्रेस पीरियड देता है, सो दैट यू कैन गिव योर बाइक फॉर सर्विसिंग। बाकी अगर आप कावासाकी सर्विस एक्सपीरियंस की बात करेंगे, कावासाकी पुणे खासकर, सो इट वाज वेरी नाइस, द स्टाफ वाज वेरी कोऑपरेटिव। मैं अर्ली मॉर्निंग चला गया था बाइक देने के लिए, बट आई डिडंट वेट दैट बिकॉज मुझे और भी काम था। बट मैं आफ्टरनून में आ गया एंड आई कुड सी जो भी फाइनल काम मेरे बाइक पे हो रहा था, आई कुड सी ऑल द वर्क, एंड इट वाज अ वेरी इजी प्रोसेस, एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, एंड definitely. So that was about the first service cost and experience. And अभी नेक्स्ट जो मैं सर्विस, क्योंकि अभी मैंने अराउंड 1,000 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है, तो आई एम ड्यू टू पोस्ट एन ओनरशिप रिव्यू एंड एन इनिशियल ओनरशिप रिव्यू, तो मैं जल्दी पोस्ट करूँगा। सो टिल देन गाइस, कीप वॉचिंग द चैनल, like and subscribe. And if you like the information, please comment. So I'll see you in the next video with my ownership experience. Till then, bye bye. Thanks for watching.